स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम शिव। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो वीडियो है आपको कैसा लगा। तो समझिएगा, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा दक्षता अभ्यास 2। उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 1 क्या कहता है समझिए। कहता है ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। हमसे कहता है जो हमारे पास संख्या है वो है 5400 पूर्ण वर्ग है या नहीं। कैसे जानते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम दी गई संख्या के ज्ञात करते हैं क्या अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे, देखो इधर 5400 के अभाज्य गुणनखंड। इकाई अंक 0 है, 2 से कट जाएगा, काटिए 2 से। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 0 हुआ 0 हुआ। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, द्वितीया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, ये रहा 0। फिर काटेंगे 2 से, 2 छंग क्या हुआ 12, 1 बचा ना 15 हुआ, 2 से 14, 1, 2 पंचे 10। अब किससे? 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 5 क्या हुआ 15 हुआ। फिर 3 से, 3 सते 21, 1 5 क्या हुआ 15। फिर 3 से, 3 दूना 6, 1 5 15। फिर किससे? 5 से, 55 25, 5 एकम 5। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। समान खंडों देखो 2 का, ये 2 अकेला है नहीं बनेगा, 3 का, 3 का नहीं बनेगा, 5 का। तो क्या किया? समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। यदि जोड़ा बनाने के पश्चात अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता तो हमारी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, देखो इधर 2 जो है आपका वो भी बच जाता है, 3 ये भी बच जाता है। इसका मतलब है जो 5400 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहता है ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5400। आगे क्या लिखेंगे? 1। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? देखो इधर आपका क्वेश्चन है, ये आपका वर्गमूल का निशान है, अंदर क्या लिखा है 41 स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्या है 40 स्क्वायर। कहता है का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा, क्या लिखा? देखो इधर 41 स्क्वायर माइनस क्या लिखा 40 स्क्वायर। ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो जैसे आपका ये 41 है तो 41 को हमने क्या मान लिया A, ठीक है। और आपका ये क्या है 40, अच्छा इसे हमने क्या मान लिया B, ये आप भुजवानी मानेंगे। तो देखो इधर 41 के ऊपर क्या है वर्ग है, तो इसका मतलब क्या होगा A का वर्ग होगा। ये आपका माइनस है तो माइनस लगाया, 40 को हमने क्या माना B माना है ना, तो इसका मतलब है B का वर्ग होगा। इतना तो समझ गए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला तो आप लोग खूब पढ़े होंगे। क्या होता है? A प्लस B और A माइनस B। यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ा जाता है और एक बार इन दोनों को घटाया जाता है। बस यही करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो इधर 41 प्लस 40, एक बार हमने दोनों को जोड़ा और 41 माइनस 40 अब एक बार हमने घटाया। तो अच्छा जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो इधर इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या होगा 81, बीच में क्या गुणा, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1। इतना तो समझ गए होगे। 81 एकम क्या होगा? 81 एकम होगा 81। 81 का हमें निकालना है वर्गमूल। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 81 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। काटिए 3 से, 3 दूना 6 2, 3 सत्ते 21, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, इतना कर लिए। अब क्या लिखेंगे? देखो इधर ये वर्गमूल का निशान अंदर लिखा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या लिखा 3।
आपका ये जोड़ा, आपका ये जोड़ा, ठीक है। तो ये निकल कर यहां से क्या आएगा 3, अच्छा वहां से क्या निकलेगा 3, वर्गमूल है प्लस माइनस दोनों में होगा तो बराबर प्लस माइनस आया, क्या आया 3 तिया 9। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कहता है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक, यानी कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है और किस विधि से, गुणनखंड की। तो सबसे पहले समझिएगा, आपसे वर्गमूल कहता है तो ये निशान है किसका, वर्गमूल का, और इसके अंदर क्या लिखा 15,876। ठीक, गुणनखंड विधि है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 15,876 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इकाई अंक आपका 6, 2 से कट जाएगा तो 2 से काटिए, 2 सते 14, एक बचा ना, क्या हुआ 18, दुनाम 18, आगे द्वितीया क्या होगा 6, अब एक बचा, 2 8 क्या होगा 16। इतना तो कर लोगे। अब इसके बाद आगे फिर से 2 से कटेगा, 2 से काटिए, द्वितीया 6 1, दुनाम 18, दूछंग 12 1, फिर क्या हुआ दुनाम 18, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 चक्कू 12, एक बचा, 3 चक्कू 12 और 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, एक बचा, 3 एकम 3, एक बचा ना, 3 चक्कू 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, अब किससे कटेगा 3 से, 3 चक्कू 12, 2 27, 3 नमा 27, अब किससे 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार तब तक करते हैं जब तक कि हमें लास्ट में 1 नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसके क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। देखो इधर 2 कितनी बार है, 2 बार है तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है तो क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और फिर गुणे क्या लिखेंगे 7 गुणे 7। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बना लेंगे, बना लिए। अब क्या होगा, प्रत्येक जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। इसमें से क्या निकला 2, इसमें से क्या निकला 3, इसमें से क्या निकला 3 और इसमें से क्या निकला 7। उनका गुणनफल यानी कि बीच में निशान किसका रहेगा, गुणे का, उनका जो गुणनफल होता है वही दी गई संख्या का क्या होता है, वर्गमूल। जो वर्गमूल है वो प्लस माइनस दोनों चिन्हों में होता है तो बराबर लिखेंगे प्लस माइनस, गुणा कर लीजिए, 7 तिया 21, 21 हुआ, और द्वितीया 6, अब 21 छका क्या होगा, 21 छका होता है क्या 126, यही आपका आंसर है। तो देखेंगे हम लोग अगला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही वर्गमूल का निशान, क्या लिखा 1 4 8 2 2 5, यही तो है। तो क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर हमने लिख डाला 1 4 8 2 2 5, इसके करेंगे क्या हम लोग, इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखेंगे 1 4 5 8 13 2 15 2 17 5 22, नहीं 5 से कटेगा, 5 काटिए, काटिए भैया, 5 दूनी 10, 4 48 हुआ, 5 नमा 45, 3 32 हुआ, 5 छक्का 30, 2 22 हुआ, 5 चक्कू 20, 2 पचम 25, फिर 5 से कटेगा, 5 काटिए, पचम 25, 4 46 हुआ, 5 नमा 45, 1 14, 5 दूनी 10, कितना 4, कितना हुआ 45, 5 नमा 45। ठीक, अब जो है आपका 5 से भी नहीं कटेगा, 5 के बाद देखेंगे 7 से, 7 8 56, ठीक है, कट जाएगा 7 से, 7 लिखा, देखो इधर 7 8 56, 3 बचा 32 हुआ, 7 चौके 28, 4 49 हुआ, 7 सते 49, फिर से कटेगा 7 से, 7 एकम 7 1, 7 दूनी 14 और फिर 7 एकम 7। अच्छा अब किससे कटेगा, 11 से, 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, देखो हमें लास्ट में 1 मिल गया। ठीक, जब वर्गमूल कहता है वर्गमूल तो याद रखिएगा, अगर आपसे कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो यानी कि वर्गमूल निकालो, तो एक बार जैसे आपका अगर 5 से कटा है ना तो अगली बार 5 से जरूर कटेगा।
जोड़ा जरूर बनेगा। अगर एक बार 7 से कटा है तो अगली बार तो आप आंखें मीच के उसे 7 से काटिए। ठीक, तो क्या आया देखेंगे, इधर लिखेंगे यहाँ पर जो आपका आया है, क्या आया है, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 और फिर गुणे 11 गुणे 11, यही तो आया है। समान खंडों का बनाएंगे जोड़ा, जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। क्या क्या निकला, 5 निकला, 7 निकला और क्या निकला, 11। गुणा करेंगे, देखो इधर 5 सते क्या हुआ, 5 सते हुआ 35 और 11 गुणा करिए, क्या आएगा देखिएगा इधर, ये आपका प्लस माइनस हुआ। 11 पचे 55 का 5, हासिल लगा 5, 11 तिया 33 और 5 क्या हुआ 38, प्लस माइनस जो है 385 निकल कर आ गया। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही क्या वर्गमूल का निशान क्या है, 6 9 6 9 6। तो यहाँ पर हमने संख्या लिखी भैया, क्या लिखी संख्या, 6 9 6 9 6। अब देखिए इधर जो इकाई का अंक है वो क्या है, 6 है, 2 से कट जाएगा, काट दीजिए, 2 से काटा, देखो इधर द्वितीया 6 दुचक्कू 8, 1 बचा 2 8 16, दुचक्कू 8, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचा 2 सते 14, दुचक्कू 8, 2 दूनी 4, दुचक्कू 8, फिर काटेंगे 2 से, 2 8 16, 1 बचा 2 सते 14, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 से, दुचक्कू 8, द्वितीया 6, 1 2 पंचे 10, 1 2 छंग 12, फिर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 1, 2 सते 14, 1 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, न जाने का 0, 2 8 16, क्या बचा 1 18, दुनाम 18। अब किससे कटेगा, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 1 बचा, क्या हुआ 18, तिछाक 18, फिर क्या होगा, पूरा पूरा चला गया ना, 3 तिया 9, फिर काटेंगे 3 से, 3 1 कम 3 दूना 6, 3 1 कम 3 हुआ, 11 से काटेंगे, 11 1 कम 11 1 11, फिर 11 1 कम 11 हो गया ना। तो यहाँ पर अब जो है हम जो हमारा वर्गमूल का निशान है इसके अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार है ना। तो देखो इधर 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार है, 1 2 बार, 11 कितनी बार है, 2 बार। सबके बीच में क्या लगाएंगे, ये तो आपको मालूम ही है, क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। बनाइए समान खंडों का जोड़ा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। वर्गमूल प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाइए, क्या निकला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो प्लस माइनस 24 से कम क्या हुआ 24, 24 से कम 24 और 2 क्या हुआ 26, यानी कि प्लस माइनस 264। तो देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो वर्गमूल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस में लिखा जाएगा, तो हल कीजिए। देखो इधर सबसे पहले बराबर लगा लिया, समझिए इधर आपका 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग क्या होगा, 5 25, तो ये 25 लिखा, फिर आपका क्या प्लस 5 का वर्ग क्या होगा 5 25, ये आपका वर्गमूल का निशान है। 25 में हम जोड़ेंगे 25 तो क्या होगा 25 25 होता है 50, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे 50 का, क्या निकालेंगे वर्गमूल, कैसे निकलेगा, सबसे पहले करेंगे 50 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे क्या आएगा 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर क्या होगा 1। तो यानी कि जो इसके वर्गमूल है ना, क्या आया 2 गुणा 5 गुणे 5, समान खंडों का जोड़ा बना, यहाँ से क्या निकलेगा 5 निकलेगा, और जो 2 है आपका ऐसे ही रहेगा, यानी कि इसका जो मान होगा वो क्या होगा 5√2 हो जाएगा। देखेंगे अगला पार्ट, समझिएगा। सबसे पहले ये आपका निशान है वर्गमूल का, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग है 5 गुणे 5 क्या होता है 5 25 होता है, फिर प्लस 12 गुणे 12 यानी कि 12 बराहियम 144।
अच्छा भैया देखो, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो जोड़ है क्या होगा, 169 होगा। हमें निकालना है वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है तो देखो इधर 13 एकम 13, 3 बचा, 13 तिया 39 और 13 एकम 13। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए, क्या आया 13 गुणे 13। समान खंडों का जोड़ा बना, क्या निकल कर आया 13। यही जो है धन वर्गमूल है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग तीसरा पार्ट, देखो इधर जैसे आपका क्या है 30 का वर्ग, ठीक। तो जैसे आपका 30 का वर्ग है तो इसे हम क्या लिखेंगे 30 गुणे 30 और ये प्लस। अच्छा ये वर्गमूल है कि नहीं। समान खंडों का हमें जोड़ा चाहिए होता है। अगर हम थोड़ा सा अतिरिक्त दिमाग लगाएंगे तो इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। 2 जीरो है, एक जीरो का बन जाएगा जोड़ा। 9 है, 3 गुणे 3, यानी कि 900 को हम लिख सकते हैं क्या 30 गुणे 30। देखो इधर 3 तिया 9, 2 जीरो बन गया। देखो इधर समान खंडों का क्या बना है जोड़ा। तो यहाँ पर देखो इधर 3 तिया क्या हुआ 9, 2 जीरो और यहाँ पर क्या लिखा प्लस। कहता था धनात्मक वर्गमूल लेते हुए, यानी कि यहाँ पर जो वर्गमूल लिया जाएगा वो धनात्मक ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा 30 निकलेगा। जब हल करेंगे तो 930 आ जाएगा। अगला देखो, जो मैंने अभी बताया था वही समझो। 4 दो दूनी 4 होता है, 2 जीरो 1 जीरो ले लो। यानी कि जब बात करें वर्गमूल की तो इसे हम लिख लेंगे क्या 20 गुणे 20। देखो 20 और 20 की गुणा 400 होती है। समान खंडों का जोड़ा भी बन गया। फिर आगे देखो ये प्लस लगाया, ये वर्गमूल है। देखो 1 2 अंकों के बाद दशमलव है और क्या है 0.04 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.2 गुणे 0.2। समान खंडों का जोड़ा भी बन गया। अगर इनकी गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा यही होगा। फिर हमने क्या लिखा प्लस, समझिएगा यहाँ पर 0. देखो इधर 1 2 3 4 5 6 दशमलव के बाद 6 अंक हैं। समान खंडों का जोड़ा बनाएंगे, 6 का आधा 3, 4 है वहाँ। तो 0. देखो 002 फिर गुणा 0.002, दुदुनी क्या हुआ 4 हुआ। तो ये भी आपका जो है समान खंडों का क्या है जोड़ा है। अच्छा यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 20, हमने लगाया प्लस। यहाँ से क्या निकलेगा 0.2 और फिर हमने क्या लगाया प्लस। वहाँ से क्या निकलेगा 0.002। हो गया। जोड़ना बहुत ही आसान है, इसमें दशमलव है नहीं। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। अधिकतम जो है 3 अंक है, इसीलिए देखो हमने 20 लिखा, दशमलव लगाकर 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए। फिर 0 दशमलव के नीचे दशमलव क्या लिखा 2, आगे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। 0.002, ठीक, जोड़ लीजिए। 2 हुआ, 0 हुआ, 2 हुआ, दशमलव लगाया, क्या हुआ 0, क्या हुआ 2। यानी कि इस प्रकार जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है 20.202। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आपका दशमलव है। दशमलव के पहले जितने भी अंक हों उन्हें मिलाकर पढ़ा जाता है। यानी कि दशमलव के पहले इसे क्या पढ़ेंगे 20, और जो बाद के अंक होते हैं उन्हें अलग अलग, यानी कि इसे हम 202 नहीं पढ़ेंगे, 202 पढ़ेंगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। कहता है भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात करो। इसका मतलब ये है जो वर्गमूल है वो आपको प्लस में लिखना है, ठीक। तो क्या है देखो 42 25, ये रहा आपका 42 और ये रहा 25। मैंने बताया था भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना भैया बहुत आसान होता है। इतना आसान होता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले दाईं ओर से 2 2 के जोड़े बनाते हैं। यदि बाईं ओर 1 अंक शेष रह जाता है तो उस पर भी लाइन खींची जाती है। 1 2 अंक जोड़ा बना, 1 2 अंक जोड़ा बना, तो यहाँ पर जोड़े से ही काम चल गया। पहले वाली लाइन के नीचे देखो क्या है 42, वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे 42 के लिए। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 रंग 36, 7 सते 49। ज़्यादा हो गया, या तो ले जाएंगे कम में या पूरा पूरा ले जाएंगे, कभी अधिक नहीं ले जाएंगे। तो कितनी बार बन जाएगा 6, देखो
6 यहाँ रखा, 6 यहाँ रखा, इन दोनों करो गुणा, 6 और 6 की गुणा, 4 36। घटाइए, 1 लिया, 12 से 6 गया 6, 3 से 3 गया, कुछ नहीं। हमने क्या उतार लिया, हमने यहाँ पर उतार लिया है जोड़ा, क्योंकि 6 बार में गया था तो यहाँ पर 6 रखिए और आपस में इनको दीजिए जोड़, 6 6 क्या होगा 12। इकाई अंक छिपा लोगे, कितना बचा 62, 62। 12 से भाग करके देखो, 12 पंचे 60, लगभग 5 बार में जा रहा है तो यहाँ पर रखेंगे हम 5 और गुणा भी करेंगे इस संख्या में 5 से। करिए 5 से गुणा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 कम 5 6। आपने देखा पूरा पूरा चला गया। यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो ये आपका जो ऊपर आया है 65, यही क्या है, इसका वर्गमूल है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हावला हल। ये निशान वर्गमूल का 42 25 लिखा, धन वर्गमूल कहता है तो खाली प्लस में लिखा जाएगा। तो देखेंगे हम यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट। तो क्या है देखो, 700 क्या है 56, आगे क्या है 25। मैंने अभी आपको बताया था नियम क्या था, 1 2 अंक जोड़ा बना, 1 2 अंक जोड़ा बना। यदि 1 अंक बाईं और शेष रह जाता है तो उस पर भी लाइन खींची जाती है। पहली वाली लाइन ढूंढ लो, ठीक। एक नीचे का है 7, 7 है, पढ़ो वर पाड़ा 7 के लिए। 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, ज़्यादा हो गया। कई बार में यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, लाइन खींचा, 7 से 4 गया 3, उतार लेंगे क्या, उतार लेंगे जोड़ा, उतार लिया जोड़ा। अब क्या करेंगे, 2 बार में गया है तो यहाँ 2 रख के जोड़ दो, 2 2 4। इकाई इंच पाइए, 4 8 32, 4 9 36। तो यहाँ पर रखेंगे 8 और ये आपका हो गया 48। 8 रखा है तो 8 से ही गुणा करेंगे, 8 8 क्या होगा 64, 8 छक्कू 32 और 6 38। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 के पहले कौन सा अंक आता है 7, 7 से गुणा करेंगे, 7 सते क्या होगा 49। आगे 7 सते 49 का 9 हासिल 4, 7 28 और 4 32। चला गया आपका, लाइन खींचेंगे, 1 लिया 16, 16 से 9 गया 7, 4 से 2 गया 2, यहाँ पर कुछ नहीं, हमने क्या लिख लिया 7। अच्छा अब क्या करेंगे, अब एक बार जो है हम लोग फिर से उतार लेंगे क्या, जोड़ा। जोड़िए, यहाँ पर देखो 7 था तो यहाँ 7 रखेंगे, जोड़ लेंगे। 7 7 क्या हुआ 14, 4 1 क्या हुआ 5, 54 है। 54 का मतलब मान लीजिए लगभग 50। इकाई अंक घटा दो 272, 1 अंक घटाया था 272, 50 पंचे 250, लगभग 5 बार में जा सकता है। देखो यहाँ पे 5 रखा, 5 से करो गुणा, 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 क्या 22, 5 25 और 2 क्या 27। तो हमने देखा, क्या देखा कि पूरा पूरा चला गया। क्या रखेंगे ऊपर, ऊपर हम लिख लेंगे क्या 5। तो इस प्रकार सबसे पहले ये निशान किसका, वर्गमूल का, 756 25। इसका जो वर्गमूल निकल कर आया है वो क्या है 275। ये इसका धन वर्गमूल है। तो देखेंगे अगला पार्ट है तीसरा। देखो हमारे पास संख्या क्या है, लिखेंगे देखो इधर 391, 391, फिर क्या है 5 3 8, फिर क्या है 0 3 2 9। देखो इस प्रकार तो बना लोगे आप। तो सबसे पहले मैंने बताया था दाईं ओर से 2 2 के जोड़े, ठीक। संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, नियम एक ही है। तो देखो इधर 1 2 अंक जोड़ा बना, 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 1 2 अंक जोड़ा बना। ऐसे तो आप लोग कर लेंगे। अब सबसे पहले वाली लाइन देखो, यही तो पहले वाली लाइन है। इसके नीचे क्या लिखा है 39 लिखा है। तो वर्ग पढ़ा ऐसे पढ़ाया था, देखो 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणे 4 बराबर
16, 5 गुणे 5 बराबर 25, 6 गुणे 6 बराबर 36 और 7 गुणे 7 बराबर 49। ऐसे ही चलता है ये। अधिकतम जो है हम 9 तक ले जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखो आपका ये 39 यानी कि 39 है ना। जब आपका 39 है तो देखो 6 36 और 7 7 49, 7 बार में क्या है ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कितनी बार में ले जाएंगे 6 बार में। तो देखो यहाँ रखा 6, यहाँ भी रखा 6, 6 क्या हुआ 36 हुआ, 9 से 6 गया 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं। इतना करने के बाद क्या करेंगे, वही आगे जो है जोड़ा उतारा जाएगा। जोड़ा उतारा 6 बार में गया था, 6 रखा, जोड़ लिया, 6 6 क्या हुआ 12, इकाई अंक छिपा लो 31, 12 दूनी 24, 2 बार में जा सकता है, तो यहाँ रखो 2 और यहाँ भी रखो 2, इस वाले 2 से कर लो गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अच्छा 2 एकम क्या हुआ 2। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर घटा लीजिए, 5 से 4 गया 1, यहाँ 1 लिया 11, 11 से 4 गया 7, यहाँ पर कुछ नहीं, 122 था, इससे देखो यहाँ पर कम बचा है कि नहीं बचा है, तो आपका 2 बार में चला गया, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर वही काम, क्या जोड़ा उतारेंगे। तो पहले जोड़ा उतारते हैं, उसके बाद यहाँ जोड़ते हैं, 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 2, फिर 1। अच्छा, जब इसका जोड़ किया करे तो यहाँ पर 1 अंक के लिए जगह जरूर छोड़ देनी चाहिए। अब देखो 124 है, 713, ठीक, तो लगभग भाग करके देखेंगे, अगर 6 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, देखो 100 छक्का 600 हो जाएगा और 24 छक्का 144 ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी कि कितनी बार में जाएगा 5 बार में कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा 5, ठीक, अब 5 से ही करेंगे क्या गुणा, तो क्या होगा 5 25, 5 25 हुआ ना, 5 चक्कू 20 और 2 क्या हुआ 22, 5 दूनी 10 और 2 क्या हुआ 12, 5 कम 5 क्या हुआ 6। ये हमारी लाइन, 8 से 5 गया 3, से 2 गया 1, 1 लिया 11, अच्छा 11 से 2 गया 9, यहाँ पर कुछ नहीं, इससे तो कमी आ गया यानी कि सही है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे 5 लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है फिर से वही करना है, क्या जोड़ा, 0 3 है, 0 सोच के ये ना करना किसे छोड़ देना, वो भी लिखना है, ध्यान रखना। ये क्या है प्लस 5 5 क्या हुआ 10, 4 का 5, ये 2 1, 1250। अगर आप 1 अंक हटा देंगे तो 9000, ठीक, 12 8 96, 12 7 84, हम 7 बार में देखेंगे तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, ठीक। यहाँ पर ये पहले से रख लीजिए तो आपको गुणा करने में भी आसानी होगी। तो 7 7 49 तो पूरा हो जाएगा क्योंकि हमें 0 मिलता है ना। 7 बना 35 का 5, 3 7 दूनी 14 और 3 क्या हुआ 17, 7 1 कम 7, वे क्या हुआ 8। तो हमने देखा कि चला गया, घटाइए 13 से 9 गया 4, यहाँ क्या बचा 9, 9 से 4 गया 5, यहाँ क्या बचा 2, 1 लिया 12 से 5 गया 7, यहाँ क्या बचा 0, 1 लिया 10 से 7 गया 3, यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक। तो जब आपका 7 बार में चला गया तो हम यहाँ 7 भी लिख लेंगे और इसके बाद फिर पहले की तरीके से वही काम यानी कि जोड़ा उतारना। तो जोड़िए भैया, 7 में 7 जोड़ेंगे, 14 का 4, 1 बचा, 0 में 1 जोड़ा 1, यहाँ क्या हुआ 5, यहाँ क्या हुआ 2, यहाँ क्या हुआ 1, 12514। 1 अंक हटा दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 36,000, 12 3 36, ठीक। 3 बार में कोशिश करेंगे तो हमने यहाँ क्या लिया 3, गुणा करिए, 3 3 9, 3 चक्कू 12, 1 3 1 कम 3 1 क्या हुआ 4, आगे 5 क्या हुआ 15, 3 दूनी 6 क्या हुआ 7 और 3 1 कम क्या हुआ 3। तो हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि ये सब पूरा चला गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, देखो ये वर्गमूल का निशान, इसके अंदर क्या लिखेंगे 3 9 1 5 3 8, आगे 0 3 2 9, ठीक, यही तो है। और इसका जो वर्गमूल निकल कर आया धन वर्गमूल है, तो क्या लिखेंगे 625, अब आगे क्या है 73,
यही जो है इसका धन वर्गमूल है। तो देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कहता है? गुणन। और गुणन क्या है? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक, तो क्या है? 625 बटे क्या है? 121। तो ये आपका वर्गमूल का निशान है। 625 बटे में हमने क्या लिखा? 121। तो यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे? 625 के अभाज्य गुणनखंड काटिए, किससे कटेगा? 5 से। 5 कम 5 1, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर 5 से और फिर 5 से। हो गए। इसी प्रकार हम करेंगे किसके? 121 के। अच्छा, 121 के क्या होंगे? पहले किससे काटेंगे? 11 से, और फिर काटेंगे 11 से। तो देखिए ये आपका वर्गमूल का साइन 625 की जगह पर हम लिखेंगे क्या? 625 के अभाज्य गुणनखंड बटे की लाइन खींची 121 के, अब क्या लिखेंगे? 121 के लिखेंगे। समान खंडों का जोड़ा बना लिया, ऊपर क्या निकला? 5 गुणे 5, एक इसमें से एक इसमें से। अच्छा, नीचे क्या निकला? 11 5 25 बटे क्या? 11। ठीक है, बराबर समझिए, भाग कर लीजिए। ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो 11 दूनी 22, कितना बचा? 3। जो बचा उसे कहाँ रखेंगे? ऊपर। नीचे क्या रखेंगे? 11। तो आपका आया 2 सही 3 बटे 11। ठीक, धन वर्गमूल कहता है, इसीलिए हमने इसे सिर्फ प्लस में लिखा है। तो अगला देखेंगे सेकेंड पार्ट। हमारी जो संख्या है वो क्या है? 38 सही 139 बटे 169। वर्गमूल कहता है, ये वर्गमूल का निशान। क्या लिखा? 38 सही 139 बटे 169। तो सबसे पहले इसे हल करेंगे कैसे? 169। ठीक है, 169 और किसकी गुणा करेंगे? 38 की। गुणा करना तो आपको आता होगा, कर लीजिए। देखो इधर 8 नमा 72 का 2 हासिल 7, अछंग 48 49 50 और 5 55। 8 एकम 8, 5 क्या हुआ? 13 हुआ। क्रॉस लगाया। 3 नमा क्या हुआ? 27, तिछाक 18 2 20, 3 एकम 3 और 2 5। तो क्या आया? 2 7 5 12। ठीक है, 3 1 4 5 क्या हुआ? 6। इसमें हम क्या जोड़ लेंगे? ऊपर वाला जो अंश है क्या है? 139 जोड़ लीजिए। तो 9 2 क्या हुआ? 11, 3 2 5 क्या हुआ? 6, 4 1 क्या हुआ? 5, यहाँ पर 6। यानी कि इसे जो हमारी ये भिन्न है, ये हमारे मिश्र भिन्न है, और जब इसे हम बदलेंगे किस में? विषम भिन्न में, तो क्या होगा? 65 61 बटे होगा 169। ठीक, इतना तो आपका हो ही जाएगा। अब समझिए आगे क्या होगा, आगे ध्यान दीजिए। ठीक, तो आगे क्या होगा? अब हम यहाँ पर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। किसके करेंगे? 65 61 के। ठीक, तो करने वाले हैं। देखो इधर 6 5 11, 1 12 और 6 18। 3 से कटेगा, काटिए 3 से। 3 दूना 6, 3 1 कम 3 2, 3 8 24 2, 3 7 21। फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूना 6 2, 3 नमा 27। फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6 1, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9। फिर कटेगा 3 से, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 से 3 दूना 6 2, 3 7 21, 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 1 कम 3। ठीक, इतना हो गया। जो आपका 169 है, 169 किससे कटेगा? 13 से। 13 1 कम 13, 3 बचा, 13 तिया 39 और 13 1 कम 13। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पर हम लिखेंगे। इसमें देखिएगा 3 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच में क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई लगा लेंगे, लगा लिया। इसके बाद देखिएगा बटे में क्या लिखेंगे? 13, गुणे क्या लिखेंगे? 13। ठीक, समान खंडों के जोड़े बनाइए। देखो इधर ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, और यहाँ पर ये बना। तो ऊपर जो है कितनी बार निकलेगा? 1 2 3 4 बार निकलेगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, बटे में क्या निकलेगा? 13।
3 तिया 9 तिया 27 तिया क्या हुआ 81। अच्छा 81 बटे क्या 13, 13 छंग 78, 3 बचा, ऊपर लिखेंगे नीचे क्या होगा 13 होगा। यही जो है धन वर्गमूल है। तो अगला पार्ट देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले वर्गमूल का निशान क्या लिखेंगे 28 सही 189। अच्छा बटे क्या लिखा 289। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 289 और 28 की जो है हम लोग गुणा करेंगे। करिए गुणा। 8 नमा 72, 8 अठे 64, 6 70 अवे 71, 8 दूनी 16 और 7, 8 दूनी 16, 6 22 अवे क्या हुआ 23। ये क्या लगाया मल्टीप्लाई लगाया। दुनाम क्या हुआ 18, 2 अठे 16 अवे क्या हुआ 17, 2 दूनी 4 अवे क्या हुआ 5। यहाँ पर 2 8 है क्या हुआ 9, 7 3 क्या हुआ 10, 5 2 7 और 1 8। अब इसमें जोड़ेंगे क्या, जो ऊपर वाला अंश था 189 जोड़ दिया जाएगा। जोड़िए 9 2 11, 9 8 17 वे क्या 18। ठीक, एक एक क्या हुआ 2, अब यहाँ पर क्या है 8। इसका मतलब है जब हमने इसे विषम भिन्न में बदला तो निकल कर आया क्या 82 81। अच्छा बटे क्या आया 289। ठीक, अब तो बहुत ही आसान है। क्या है 289 के अलग आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 289 कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा इधर 289 के बहुत ही सरल होते हैं 17 से। 17 एकम 17, 11 बचा 119, 17 सती 119, 17 एकम 17, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो इधर 82 और 82 क्या 81। ठीक, तो 82 81, 8 2 10, 8 18 1 19। तो आपका जो ये है 30 से तो घटेगा नहीं, 7 से देखेंगे। 7 एकम 7, 1 बचा 12 हुआ, 7 एकम 7 5, 7 से कट जाएगा तो 7 से काटिए। 7 एकम 7 1 12 हुआ, 7 एकम 7 5 58 हुआ, 7 अठे 56, 2 7 तिया 21। अच्छा एक बार कटा है तो अगली बार तो जरूर ही कटेगा। ठीक, 7 एकम 7 4 4 हुआ ना 48, सछंग क्या हुआ 42, 6 7 नमा क्या हुआ 63। अब किससे 13 से, 13 एकम 13 3, 13 तिया 39, फिर किससे 13 से, 13 एकम 13। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, समझिए ध्यान से क्या होगा 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 बटे में क्या होगा 17 गुणे 17। ठीक, ये आपका क्या है जोड़ा, ये आपका। ठीक, तो ऊपर क्या निकला 7 निकला और क्या निकला 13, नीचे क्या निकला 17। 13 सती क्या होता है 91 बटे क्या 17, भाग करेंगे 17 पचे 85, 6 91 होता है, 6 ऊपर होगा बटे में क्या होगा 17। यही है आपका धन वर्ग मूल। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक, यानी कि जो गुणनफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। और कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे हम क्या कर दे गुणा। तो मैंने आपको बताया था कभी भी आपसे गुणा करने के लिए कह दे या भाग करने के लिए तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं दी गई संख्या के। तो देखो दी गई संख्या क्या है 9792। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से कटेगा, दुचक्कू 8 1 बचा, 2 अठे 16 1 बचा, दुनाम 18 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4 दुचक्कू 8 दुचक्कू 8 2 अठे 16, फिर 2 से, दुक्कम दुइया 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दुचक्कू 8, फिर 2 से, 2 छंग 12 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 से, द्वितीया 6 न जाने का 0 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 एकम 2 1 2 पंचे 10 द्वितीया 6। अब किससे 3 से, 3 से काटिए, 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर कटेगा किससे 3 से, 3 एकम 3 2 बचा, 3 सते 21 और 17 एकम 17। कहता है गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाता है। पूर्ण वर्ग में क्या होता है समान खंडों का जोड़ा। देखो इधर
दो दो, समान खंडों का जोड़ा, समान खंडों का जोड़ा, समान खंडों का जोड़ा, समान खंडों का जोड़ा। आपने देखा जो 17 है वो रह जाता है ना। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी? गुणा करने के लिए कहता है। एक 17 हमारे पास है, अगर हम इसमें से 17 से, यानी कि जो हमारी संख्या है, अगर इसमें हम 17 से गुणा कर दे तो एक ये है और एक और पहुंच जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, अर्थात जो गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे अतः। भाषा भैया हम याद नहीं करते, कहीं से नहीं लाते, पूरी की पूरी प्रश्न से उठाकर रख देते हैं बस। क्या लिखेंगे? अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, क्या है? 17 है, जिससे, और जिससे क्या? जिससे 9792 में, और क्या करने पर? गुणा करने पर, गुणा करने पर, और गुणा करने पर क्या? गुणा करने पर गुणनफल, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग। क्या लिखेंगे? गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब हमसे कहता है भाग करने के लिए, भाग करने के लिए कहेगा ना, तब भी हम सबसे पहले क्या करते हैं? दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखो ये हमारी संख्या जो 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा 5 15। फिर 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी देख लेंगे। 5 2 7 2 9 1 10, नहीं कटेगी तो 5 से काटिए। 5 से 5 दूना 10, 2 बचा 22 हुआ ना, 5 चक्कू 20, 2 पचम 25। फिर 5 से कटेगा, 5 से काटिए। 5 चक्कू 20, 4 45 हुआ, 5 नमा 45। फिर क्या होगा? 7 7 49 और 7 एकम 7। आपसे कहता है पूर्ण वर्ग, यानी कि समान खंडों का जोड़ा। 5 5 का बना, 7 7 का बना। आपके पास देखो इधर एक अभाज्य गुणनखंड है 3, जिसका कि जोड़ा नहीं बनता है। भाग करने के लिए कह रहा है, भाग करने के लिए। तो जब आप 36 75 जो है ना, 36 75 हमारा 3 का ही तो नहीं बन रहा है ना। अगर इसमें आप 3 से भाग कर देंगे ना तो केवल यही तो 2 बचेंगे। इसका मतलब जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या? पहले की तरीके से क्या लिखेंगे? अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 है। क्या है? 3 है। आगे जिससे, जिससे किसमें? 36 75 आगे में भाग देने पर, क्या देने पर? में भाग देने पर। भाग देने पर क्या? भाग देने पर भागफल, भाग देने पर भागफल पूर्ण, पूर्ण क्या? वर्ग। भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो, और हो क्या? जाएगा। भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखेंगे यहां पर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे कहता है 4 अंकों की छोटी से छोटी का मतलब है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब वो भी क्या हो? पूर्ण वर्ग। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये लिखा देखो, 4 अंकों की, और फिर क्या लिखा? सबसे। 4 अंकों की सबसे, और सबसे क्या?
छोटी, और छोटी क्या संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की 0 लगा लो, 3 अंकों की 0, 4 अंकों की फिर से 0। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, 1000 है। जब कभी भी आपसे पूर्ण वर्ग पूछेगा ना, 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, ठीक है, कितने भी अंकों की पूछेगा तो इस प्रकार लिख लोगे और उसके बाद जो है भाग विधि से जो है इसका वर्गमूल निकालोगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले बनाते हैं क्या, दाईं ओर से 2-2 के जोड़े, ये जोड़ा ये जोड़ा। पहली वाली लाइन के नीचे क्या है, 10 है ना, 3 तिया 9, तो यहाँ भी क्या लिखा 3, अच्छा यहाँ भी क्या लिखा 3, तो 3 तिया क्या हुआ 9 हुआ, तो 10 से 9 गया, क्या बचा 1, क्या उतार लिया हम लोगों ने, जोड़ा। ठीक, अब क्या हुआ देखो, क्योंकि 3 बार में गया था तो यहाँ 3 रखकर जोड़ दिया, 3 में 3 जोड़ा क्या हुआ 6, समझिएगा, इकाई अंक छिपा लो, 10 बचा, 6 कम 6, तो ये 1 हुआ। अब 1 से गुणा करो, 1 1 कम 1, अब 1 6 6, घटाइए, 10 से 1 गया 9, 9 से 6 गया 3, एक बार में चला गया तो लिख लिया। तो दिमाग लगाइएगा, 1000 को हमने पूर्ण वर्ग में बदला, ठीक, तो किसका पूर्ण वर्ग है, 31 का, लेकिन यहाँ पर जो है 39 आपका किसका है, प्लस का। इसका मतलब ये है कि जो 1000 है वो पूर्ण वर्ग से इतना, ठीक है, इतना, ठीक है, इतना, यानी कि जो आपकी 1000 संख्या है ना वो 31 का पूर्ण वर्ग है, लेकिन इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के पश्चात इतना बच जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1000 में से 39 को घटा दें तो जो आपको संख्या मिलेगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ठीक, अब 41 जो है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो अगर आप यहाँ पर 39 घटा दोगे ना तो जो संख्या में अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। पूर्ण वर्ग तो होगी लेकिन अंक हो जाएंगे 3, तो आपका हो जाएगा गलत। ठीक, 4 चाहिए, कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पर आप एक बार में ले गए थे ना, एक बार में, तो 1 से ज़्यादा क्या होता है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो यानी कि यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 2 और यहाँ पर भी रखना पड़ेगा आपको 2। अब 2 रखा है तो 2 से कर लीजिए गुणा, ठीक, तो 2 से करिए गुणा, 2 दूनी क्या हुआ 4, अच्छा दूछंग क्या हुआ 12। ठीक, ये आप तो इस प्रकार हुआ आपका, देखो 100 माइनस 124, यही तो हुआ, प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा, 124 से 100 गया, क्या बचा 24, लेकिन काहे का, माइनस का, यानी कि जो यहाँ पर आएगा वो माइनस का 24 आएगा। प्लस का था, प्लस का 39 था ना, प्लस का था तो इसका मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है, और माइनस का है तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतना कम हो रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि 1000 में जब हम 24 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और वही जो है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 4 अंकों, अतः 4 अंकों की, और 4 अंकों की क्या, सबसे, 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी, और फिर क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग क्या, संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे क्या, 1000, जो आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कितना कम है, 24 कम है, क्योंकि 24 कम है इसीलिए इसमें 24 जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा 1024। यही है आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगला देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, लेकिन क्या पूर्ण वर्ग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे मालूम है, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे, अच्छा सबसे क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, संख्या। अच्छा ये तो मालूम ही होगा आपको कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी,
अगर 1 अंक की पूछता है तो 1 बार 9, 2 अंकों की तो 2 बार, 3 अंकों की 3 बार और 4 अंकों की तो 4 बार। ठीक, ये आपकी जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन आपसे पूछता क्या है? पूर्ण वर्ग। तो देखिएगा यहाँ पर 9 9 9 9, जब पूर्ण वर्ग कहता है तो इसका भाग विधि से वर्गमूल, ये जोड़ा 99 है। 9 नमा 81, 10 दहम 100, ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ भी क्या लिखेंगे? 9। तो 9 नमा क्या हो जाएगा? 81। 9 से 1 गया 8, 9 से 8 गया 1, इतना हो गया। क्या उतार लेंगे? उतार लेंगे यहाँ पर हम लोग जोड़ा, क्योंकि 9 बार में गया था तो 9 रखिए और 9 जोड़िए, 9 9 क्या होगा? 18। इकाई अंक हटा दीजिए। 18 दहम क्या होता है? 180 होता है, जबकि वहाँ क्या है? 189। मैंने बताया था अधिकतम जो है 9 बार में ले जा सकते हैं, तो यहाँ 9 रखेंगे और 9 से ही गुणा कीजिए। 9 नमा 81, 9 8 72 और 8 क्या हुआ? 80 और 9 1 कम 9 8 क्या हुआ? 17। ठीक, तो हमने देखा ये 9 बार में आपका जो है चला गया, तो ऊपर क्या लिख लेंगे? 9 घटाइए। 9 से 1 गया 8, यहाँ पर क्या है? 9। 8 से 7 गया 1, यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक, तो हमारा जो 9999 है ना, जब हमने इसे पूर्ण वर्ग में बदला तो क्या होता है? देखो इधर 198 जो है 198 ये नीचे बच जाता है। ये काहे का है? प्लस का है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग बनने के बाद इतना अधिक है। कहने का मतलब ये है कि 9999 में से अगर हम ये 198 घटा दें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी, साथ ही वो 4 अंकों की सबसे बड़ी भी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः। क्या लिखेंगे? अतः 4 अंकों की, और 4 अंकों की क्या? 4 अंकों की सबसे क्या? बड़ी। अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्ग क्या? संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा? 9999 और इसमें से जो आपका नीचे बचा है उसे क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, तो घटाइए। 9 से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0, ठीक है। फिर 9 से 1 गया 8 और यहाँ पर क्या होगा? 9। इस प्रकार हमें जो संख्या मिली है वो है 9801। यही जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखेंगे यहाँ आज हम लोग क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्या है? वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे कहता है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन कैसी हो? पूर्ण वर्ग हो। ठीक, जो 16 से 18 से और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक, यानी कि हमसे पूछ रहा है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और साथ में वो 16 से भी पूरी विभाजित हो जाए, 18 से भी और 45 से भी। तो समझिएगा क्या करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं दी गई संख्याओं का, क्या निकालते हैं? निकालते हैं लासा। ठीक, तो देखो क्या है, ये आपका 16, ये आपका 18, ये आपका 45। यहाँ पर देखो इधर जो हम लोग लासा निकाल रहे हैं ना, ये भाग विधि से लासा निकाल रहे हैं। तो देखिएगा 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 9 18, 45 आपका ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 2 चक्कू 8, 9 आपका रहेगा, 45 भी रहेगा। फिर आगे देखेंगे 2 से 2 दूनी 4, ये क्या है? 9। अच्छा, ये क्या है? 45। फिर आपका कटेगा 2 से, 2 1 कम 2, ये आपका 9 और ये आपका 45। अब किससे काटेंगे? 2 से नहीं कटेगा तो अब 3 से काटेंगे। तो 3 लिखा, 1 आपका ऐसे रहेगा, 3 3 9, 3 कम 3 1, 5 क्या हुआ? 15 हुआ। फिर 3 से कटेगा, क्या हुआ? 3 कम 3, 5 क्या हुआ? 15। फिर किससे कटेगा? 5 से, क्या हुआ? 5 कम 5। याद रखिएगा, ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, हम तब तक करते हैं जब तक कि नीचे सभी में आपको 1 1
ना प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा सभी में आपको 1 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ला सा। क्या लिखेंगे, ये लिखा हमने ला सा। अच्छा लासा बराबर क्या होगा, 1 2 3 4, 4 बार है, 4 बार है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। आपका देखिएगा 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहां क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा फिर क्या लिखा 5। इतना तो आप कर लेंगे। अब समझिएगा इनका गुणा कर लेना। क्या कर लेना, गुणा। ठीक, तो गुणा कर लीजिएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 है 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80, 80 हुआ ना। अब ये क्या है, 3 तिया 9, तो 8 9 72 हुआ। तो इस प्रकार आपका जो लासा है वो निकल कर आया है क्या, 720। तो देखिएगा ये छोटी से छोटी संख्या है। ठीक, अगर आप 16 से इसमें भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 18 से करेंगे तब भी चला जाएगा, 45 से करोगे तब भी चला जाएगा। लेकिन ये छोटी से छोटी संख्या है, आपकी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी, अब ये समझो। पूर्ण वर्ग के लिए क्या होता है, समान खंडों का जोड़ा। देखो इधर 2 2 का आपका ये जोड़ा बना, 2 2 का आपका ये जोड़ा बना, 3 3 का आपका ये जोड़ा बना। जो 5 है वो आपका क्या है, अकेला है। इसका मतलब है जो हमारा लासा है ना, लासा, अगर हम इसमें 5 से गुणा करें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित भी हो जाएगी, साथ में वो पूर्ण वर्ग भी होगी। कहता है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः वह छोटी, अतः वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, और फिर क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। अतः वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या लिखेंगे, 720 इसमें किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो क्या होगा, 5 0 जा 0, 5 दूनी क्या होगा, 5 दूनी आपका होगा 10, 5 सत्ते 35 और 1 क्या होगा 36। तो क्या लिखा हमने, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 3600 है। आगे क्या लिखेंगे, जो 16 कम 18 और क्या 45 से, 45 से, और फिर क्या लिखा, पूरी 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 पूरी, और क्या हो जाती है, पूरी पूरी विभाजित, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, हो जाती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। तो देखेंगे यहां पर हम लोग जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है, 12। क्या कहता है समझिएगा, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक टोकरी है उसमें कितने फूल है, 1250। कहता है एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में क्या है, मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों, ठीक है, तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। एक बात आप समझ लीजिए, सबसे पहले एक टोकरी में कितने फूल हैं, 1250, और कहता है यदि उसने 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों, इतना कर लीजिए पहले। तो क्या होगा देखेंगे, इधर यहां लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे, एक, फिर क्या लिखा, एक टोकरी, आगे में। अच्छा एक टोकरी में क्या, फूल, एक टोकरी में फूल बराबर 1250। समझिएगा यहां पर कितने, 8 टोकरी ही तो चढ़ाए हैं। तो क्या लिखेंगे, 8 टोकरी, कितने, 8 टोकरी में, और क्या, फूल बराबर। तो देखो इधर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1250
जब टोकरी आपकी एक है तो उसमें जो फूलों की संख्या है वो 1250 है। अब जो है टोकरियों की संख्या बढ़ गई तो फूलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगा? जब हम 1250 में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। किससे? 8 से। तो क्या होगा? देखो इधर 8 0 जा 0, 8 पन क्या होगा? 40, 8 दूनी 16, 4 क्या होगा? 20, 8 एकम 8 2 क्या होगा? 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब है 10,000 जो फूल हैं वो चढ़ाए जाएंगे। ये आपके हो गए कुल फूल। चलते हैं यहाँ पर, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं? बस इसे मान लेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखा? देखो इधर, माना, आगे नगर में, माना नगर में, और क्या? मंदिर। माना नगर में मंदिर बराबर x। ठीक, आपसे कहता है तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। हमसे जो पूछता है हम उसे मान लिया करते हैं। माना नगर में मंदिर बराबर x। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे, ये वाली पढ़िएगा। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। तो नगर में मंदिर कितने हैं? x है ना, यही तो माना है। क्या कहता है? प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रत्येक। क्या लिखेंगे? प्रत्येक। फिर क्या लिखा? प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक मंदिर में, और क्या लिखा? चढ़ाए। प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए, और चढ़ाए गए क्या? फूल बराबर। भाषा वही समझिए। प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की नगर में मंदिर है। नगर में मंदिर कितने माने हैं हमने? x ही तो माना है। इसका मतलब है प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए जो फूल हैं वो भी क्या है? x है। इतना तो समझ में आ गया। अब हम इन दो लाइनों की सहायता से निकालेंगे क्या? हम लोग निकालेंगे कुल फूल। क्या निकालेंगे? कुल फूल बराबर, दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर गांव में यानी कि नगर में, अगर नगर में मान लीजिए मंदिर हो 4, कितने हो? 4, तो प्रत्येक मंदिर में कितने कितने चढ़ाए जाएंगे? 4 4 चढ़ाए जाएंगे। तो कुल फूल कितने हो जाएंगे? 16। भाई देखो इधर, प्रत्येक मंदिर का मतलब होता है एक मंदिर में चढ़ाओगे कितने? 4, तो 4 मंदिर में कितने होंगे? 16। क्या किया? आपस में जो है इन दोनों की हमने क्या कर दी? गुणा। ऐसे ही मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नगर में मंदिर कितने हैं? 5, तो सब में भैया कितने कितने? 5 5 तो चढ़ाओगे तो कुल कितने फूल हो जाएंगे? 25, यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा की जाएगी। जब हम इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे तो हमें कुल फूल मालूम हो जाएंगे। तो यहां पर कुल फूल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो इधर, नगर में मंदिर कितने हैं? x, और प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए फूल कितने हैं? x। इनकी आपस में कर देंगे गुणा, हमें कुल फूल मालूम हो जाएंगे। ये मैंने आपको करके इसलिए बताया है जिससे कि आप समझ जाए। रटे ना, रटने से काम नहीं चलने वाला। रटिए नहीं कि यहाँ पर x और x की गुणा की जाएगी। याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसे समझने की आवश्यकता है कि आखिर हम गुणा करेंगे तो क्यों करेंगे, है ना। तो x स्क्वायर है, ये आपका जो x स्क्वायर है ये क्या है? कुल फूल है। और जो आपके ये 10,000 है ये भी कुल फूल है। जब ये दोनों चीजें एक ही है इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे? बराबर। भैया हम क्या लिखेंगे? यहां लिख लेंगे हम प्रश्न से। काहे से? प्रश्न से। तो यानी कि देखो इधर, जो x स्क्वायर है बराबर किसके होगा? बराबर होगा ये 10,000 के। कोई दिक्कत है क्या? ना, है ना। बराबर के पहले क्या है? स्क्वायर है। यहां से जब ये हटेगा तो दूसरे पक्ष में क्या होगा? दूसरे पक्ष में आ जाएगा वर्गमूल का निशान। कहने का मतलब है x बराबर होगा ये आपका वर्गमूल, और ये रहा 1 के आगे 4 0। ठीक, बात 2 है यहां पर, समझिएगा। एक, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। दूसरा, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। तीसरा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर।
वर्गमूल का मतलब है समान खंडों का जोड़ा। देखो इधर 1 2 3 4, 4 जीरो है, आधा आधा कर लो, 2 2 कर लो। इसका मतलब है x बराबर समान खंडों का जोड़ा बनाने के लिए इसे हम भैया लिख सकते हैं क्या, 100 गुणे 100। 1 1 कम 1, 2 ये 0, 2 ये 4 हो गए। इसी की सहायता से ये बन गया समान खंडों का जोड़ा। बताओ अच्छा छोटा हो गया कि ना। अब आगे देखेंगे भैया, ये हमारा समान खंडों का जोड़ा बन गया। अब आपको मालूम है जो वर्गमूल होता है वो प्लस और माइनस दोनों चिन्हों में होता है, तो x बराबर होगा प्लस माइनस, लेकिन क्या 100 होगा। ठीक समझिएगा, हमने क्या माना था, हमसे यहाँ पर पूछ रहा था नगर में कुल कितने मंदिर हैं, मंदिरों की जो संख्या है क्या वो ऋण में होगी ना, मंदिरों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे क्या, माइनस। अच्छा माइनस क्या लिखेंगे, माइनस भैया हम लोग लिखेंगे माइनस अमान्य। माइनस अमान्य क्यों लिखा, मैंने आपको बताया मंदिरों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, या तो इतना लिखो या लास्ट में छोटा सा थोड़ा सा लिख दो क्या, माइनस अमान्य। आगे जब ऐसा है तो x बराबर क्या आया, 100 आया। बस यही तो हमें निकालना था, यही हमने माना था कि नहीं माना था। तो यहां पर क्या करेंगे, जहां पर भैया लिखा था माना वहां मैंने लिखा अतः उस नगर में, क्या लिखेंगे, अतः उस नगर, अतः उस नगर में। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे 100, और क्या है, मंदिर है, मंदिर है। अतः उस नगर में 100 मंदिर हैं, क्या है, मंदिर। तो देखेंगे यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि ये भाषा वाला क्वेश्चन है। 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई, प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थीं। जैसे मान लीजिए अगर कक्षा में 50 छात्राएं हों तो सबको 50-50 ग्राम दी गई है, अगर 10 छात्राएं हैं तो सबको 10-10 ग्राम दी गई हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। आगे यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो, ठीक है, यानी कि कुल जो है 1.6 किलोग्राम मिठाई जो है वो बांटी गई हो, तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। ठीक, तो यहां पर मानेंगे, क्या मानेंगे, माना। माना कहता है उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं, तो ये लिखा माना। माना क्या, माना कक्षा में, अच्छा कक्षा में क्या, माना कक्षा में छात्राएं बराबर x। ठीक, कोई दिक्कत, वहां से समझिएगा प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में क्या है, छात्राएं थी। तो यहां पर मैंने माना में कक्षा में छात्राएं बराबर x। अब क्या है, अब लिखेंगे क्या, प्रत्येक छात्रा को दी गई मिठाई, क्या लिखा, प्रत्येक, आगे छात्रा, प्रत्येक छात्रा को दी गई मिठाई, दी गई, अच्छा दी गई क्या, मिठाई। तो दी गई मिठाई बराबर भी क्या होगा, प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की कक्षा में छात्रा थी। छात्रा मैंने कितनी मानी है, x। इसका मतलब प्रत्येक छात्रा को जो मिठाई दी जाएगी वो भी क्या, x। और आगे यहां पर क्या लिख लेंगे, ग्राम। कोई दिक्कत, समझ गए। अब यहां क्या निकालेंगे, कुल मिठाई, क्या निकालेंगे, कुल, और कुल के बाद क्या लिखेंगे, मिठाई। कुल मिठाई कैसे निकलेगी समझना, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। मान लीजिएगा कक्षा में छात्राएं कितनी हो, 10 मान लिया, तो सबको कई कई ग्राम मिलेगी, 10-10 ग्राम मिलेगी, तो कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इनकी आपस में गुणा की,
या दूसरा मान लीजिए कक्षा में कितनी हो, 5 छात्राएं हो तो सबको कितनी कितनी मिलेगी, 5 ग्राम तो मिलेगी। तो कुल कितनी हो जाएगी, 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि 25। कहने का मतलब ये है कि कुल मिठाई अगर हमको निकालना है तो कक्षा में जिस छात्राओं की संख्या है और जो प्रत्येक छात्रा को मिठाई दी गई है उसकी हमें आपस में गुणा करनी पड़ेगी। x और x की गुणा क्या होती है, x² होती है। ठीक, इस प्रकार आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मैंने यहां पर गुणा क्यों की। अब आगे समझो इधर, यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई, ठीक है, तो ये आपकी देखो इधर ये कुल मिठाई है, x² यहां पर क्या लिख लेंगे, ग्राम लिख लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कहता है यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो क्या लिखेंगे, कुल, अच्छा कुल क्या, बांटी गई मिठाई, बांटी गई मिठाई। अच्छा भैया देखो जो कुल बांटी गई मिठाई है वो 1.6, अच्छा है क्या, ये आपका जो है किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम। ठीक, और यहाँ पर क्या है, ग्राम है। ऊपर देखिएगा ये आपकी कुल मिठाई है और ये भी आपकी कुल मिठाई है, ऊपर है ग्राम, नीचे है किलोग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक, एक फार्मूला है, देखिएगा आप इधर, ये आपका किलोग्राम, ये आपका हेक्टोग्राम, ये आपका डेकाग्राम, ये आपका ग्राम, ये आपका डेसीग्राम, ये आपका सेंटीग्राम और ये आपका मिलीग्राम। यह फार्मूला जो है इसी सीरीज में याद कर लीजिए, आपको किसी भी चीज़ को किसी में बदलने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे ना तो हम क्या करेंगे पता है, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और जब नीचे से ऊपर को यानी कि उल्टा चलेंगे तो हमें डिवाइड करना होता है। ठीक, तो समझिएगा, देखो इधर जैसे किलोग्राम है तो हम किलोग्राम पर गए, ये भैया हमारा किलोग्राम है कि ना, किलोग्राम को किस में बदलना है, ग्राम में। तो देखो इधर किलोग्राम से कहाँ चले, ग्राम में आ गए। तो देखो इधर ऊपर से हम कहाँ गए, नीचे गए कि नहीं गए, देखो यहां से उतरिए, यहां से 1 2 3 सीढ़ी उतरे हैं ना, इसका मतलब है कि 1 के आगे 3 जीरो लगेंगे। तो क्या होगा, देखो इधर 1.6 गुणा 1 के आगे 3 जीरो, और ये आपका बदल गया किस में, ग्राम में। बताओ, अच्छा बहुत आसान है कि नहीं, खाली आपको ये फार्मूला इसी क्रम में याद करना है। ठीक, सबका हो जाएगा, सबका, एक के बीच में जो अंतर होगा वो 10, एक सीढ़ी तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000, हर बार में एक जीरो जो है बढ़ता हुआ चला जाता है। तो क्या होगा, देखो इधर जब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 1 6, फिर क्या होगा भाई 0 0 0, एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर भैया हम ग्राम को लिखना ना भूलेंगे, तो हमारा जो आया है वो क्या आया है, 1600। अच्छा 1600 क्या आया है भैया, 1600 ग्राम आया है। ठीक, इतना तो कर लोगे आप, इतना आप भी कर लोगे, इतना मैं भी कर लूंगा। अब आगे समझो, अच्छा क्या होगा, यहां पर देखिएगा, इसके बाद हम भैया लिखेंगे क्या, प्रश्न से, काहे से, प्रश्न से। ये आपकी कुल मिठाई है, ये x² ग्राम, और ये भी आपकी क्या है, कुल मिठाई है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम क्या लिखने वाले हैं समझिएगा, यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x² बराबर, बराबर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 1600, लिख लेंगे ना, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा। तो x बराबर क्या लिखा, हमने लिखा यहां पर देखिएगा, x बराबर अंदर क्या लिखेंगे, 1600 लिखेंगे। ठीक, समान खंडों का जोड़ा बनाना है, 2 जीरो है तो एक एक अलग अलग हो गया, 16 के 2 भाग करिए, 4 चक्कू 16। अगर आप इस प्रकार थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर होगा 40 गुणे क्या होगा 40, ये आपका जोड़ा बना। तो x बराबर आएगा प्लस माइनस, लेकिन क्या 40। अब प्लस माइनस पर भी हमको भैया ध्यान देना पड़ेगा। कक्षा में छात्राएं हमने एक मानी है, छात्राओं की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। आगे लिखेंगे तथा प्रत्येक छात्रा को दी गई मिठाई भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस, और माइनस क्या लिखेंगे, अमान्य।
अच्छा, जब माइनस अमान्य लिखेंगे तो x बराबर जो मान होगा वो प्लस में होगा। इतना तो समझ में आया। अब कुछ है ही नहीं, जो माना था वही अतः लिखेंगे। देखिएगा इधर अतः, अतः क्या लिखा, कक्षा में छात्राएं बराबर, तो ये लिखा हमने, देखो अतः कक्षा में, और कक्षा में क्या, अतः कक्षा में छात्राएं, कक्षा में छात्राएं बराबर क्या है, x ही तो है। देखो इधर x, और x का मान क्या है 40, तो यहां लिखेंगे क्या, अतः कक्षा में छात्राएं बराबर क्या लिखा 40। अब आगे चलेंगे, समझिएगा। प्रत्येक छात्रा को, देखो इधर, प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली, तो यहां पर लिखेंगे क्या, प्रत्येक। अब क्या लिखेंगे, प्रत्येक छात्रा को, प्रत्येक छात्रा को, और क्या मिली, और क्या मिली, मिठाई, मिली मिठाई बराबर, प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर, देखो इधर x ग्राम, x ग्राम, x का मान क्या है 40, यानी कि यहां पर क्या होगा 40। अच्छा, आगे क्या होगा, ग्राम। ठीक, फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, फिर समझिए क्या होगा, क्योंकि यहां पर जो उत्तर है वो पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, डेकाग्राम में पूछ रहा है। तो देखो इधर, ये आपका किलोग्राम, ये आपका हेक्टोग्राम, ये आपका डेकाग्राम, और ये आपका ग्राम। ये आपका ग्राम है, ये डेकाग्राम है। नीचे हमें फार्मूला लिखने की आवश्यकता ना है। तो क्या होगा, देखो इधर, ग्राम को बदलना है किसमें, डेकाग्राम में। देखो इधर, ग्राम से डेकाग्राम, नीचे से कहां गए, ऊपर। मैंने बताया था जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने कर दिया डिवाइड, कर दिया, कितना गए है, देखो एक ही स्टेप तो गए हैं। तो इसका मतलब जो हम भाग करेंगे किससे करेंगे, 10 से। अब यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया, यहां लिख देंगे डेका, और डेका क्या लिखेंगे, ग्राम। अच्छा, अब तो आपको मालूम ही है, 0 0 आपका कट जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4। अच्छा, 4 क्या आएगा, 4 भैया आपका आएगा डेका ग्राम। तो आपका आंसर आया 4 डेका ग्राम। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। तो देखेंगे यहां पर हम लोग, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14। समझिएगा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाता है। पूर्ण वर्ग कह रहा है, पूर्ण वर्ग है ना। और मैंने आपको बताया था, अगर आपसे कहे जोड़ने के लिए अथवा घटाने के लिए तो सदैव हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, ये आपका है 16,160 का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले दाईं ओर से जोड़ा, ये आपका जोड़ा, ये आपका जोड़ा। यदि एक अंक रह जाता है तो उस पर भी लाइन खींची जाती है। लाइन के नीचे क्या है, देखो पहली वाली लाइन नीचे 1, वर्ग पहाड़ा पढ़िए, 1 1 जा 1, 2 जा 4, ज़्यादा हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, इन दोनों की गुणा, 1 1 जा 1, लाइन खींचा, 1 से 1 गया, क्या होगा, कुछ नहीं। इसमें जो है सदैव जोड़ा उतारा जाता है, ठीक, क्योंकि ये एक बार में गया था इसीलिए यहाँ 1 रखेंगे और फिर जोड़ देंगे। 1 के क्या होगा 2, इकाई अंक छिपाया जाता है 6, द्वितीया 6, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 3। अच्छा, गुणा भी करेंगे 3 से तो 23 तिया क्या होगा 69 होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 3 के पहले क्या आता है 2 आता है, तो 2 रखेंगे और 2 से ही गुणा, 2 दूनी 4। अच्छा, अब क्या हुआ 2 दूनी 4, घटाइए, 1 लिया 11, 11 से 4 गया 7, 5 से 4 गया 1, यही तो हुआ। क्योंकि ये 2 बार में गया है तो यहाँ क्या 2 रखेंगे 2। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, फिर से जो है हम लोग उतार लेंगे क्या, जोड़ा। जोड़िए, यहाँ पर 2 में 2 जोड़ा 4, अच्छा यहाँ क्या हुआ 2, 24 है, 24 सत्ते 7 बार में कोशिश करते हैं, देखते हैं जाता है कि नहीं। 7 सत्ते क्या होगा 49, 7 चौके 28, 28 और 4 क्या होगा 32, ठीक है। और 7 दूनी 14 और 3 क्या होगा 17। तो हमने देखा कि 7 बार में जा रहा है तो हमने यहाँ क्या रखा 7।
10 से 9 गया 1, यहाँ पर क्या है 5, 5 से 2 गया क्या हुआ 3, अब आगे कुछ भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है वो घटाने के लिए कहता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इधर, जब हमने इसे पूर्ण वर्ग में बदला तो 127 का ये पूर्ण वर्ग है, और साथ में जो ये 31 है नीचे 31, ये आपका काहे का है प्लस का है, काहे का है प्लस का। इसका मतलब ये है अगर आप 16,160 में से 31 घटा दोगे तो जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी, और किसकी पूर्ण वर्ग होगी 127 की। कभी भी आपसे घटाने के लिए कहे तो इस प्रकार कीजिए, जो लास्ट में बचेगा उसे दी गई संख्या में से घटा दीजिए, बस काम हो गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे, कहता वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहां लिखेंगे अतः, अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी प्राकृतिक, प्राकृतिक, और क्या, अतः वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 31 है, क्या है, अतः वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 31 है, जिसे क्या लिखेंगे, जिसे पूरी भाषा क्वेश्चन से ही लिखेंगे 16,160 में से, और में से क्या, में से घटाने पर, अब घटाने पर क्या, शेष फल, घटाने पर शेष फल पूर्ण अपूर्ण वर्ग हो, और हो क्या जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर हम लोग जो अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ठीक है, तो जी आपका 15 है, इसमें क्या कहता है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे हम 594 में क्या करें, जोड़े। इससे पहले वाला जो सवाल था वो घटाने वाला था, इसमें जोड़ने के लिए कहता है, जोड़ने या घटाने के लिए कहता है तो सदैव हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइन देखो, इधर दाईं ओर से जोड़ा बनाया, यदि एक अंक शेष रह जाता है तो उस पर भी लाइन खींची जाती है। पहली वाली लाइन के नीचे क्या है 5, हम वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे 5 के लिए, 1 कम 1 2 दूनी 4, 3 तिया 9 ज़्यादा हो गया, 2 बार में जाएगा, यहाँ क्या लिखा 2, ऊपर भी क्या लिखा 2, 2 और 2 की गुणा 2 दूनी 4, 5 से 4 गया 1। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब हम लोग जो है जोड़ा उतार लेंगे, 2 बार में गया है तो यहाँ रखेंगे 2, आपस में लेंगे जोड़, 2 2 क्या होगा 4, इकाई अंक छिपा लीजिए, 4 पंचे 20 ना, 4 बार में जाएगा तो क्या लिखा 4। अच्छा, 4 चक्कू क्या हुआ 16 हुआ, 4 चक्कू 16 वे क्या हुआ 17, लाइन खींचेंगे, 1 लिया, 14 6 गया 8, 8 से 7 गया 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक, तो जब आपका 4 बार में चला गया तो हमने यहाँ क्या लिखा 4। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, जब हमने इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाला तो देखिएगा जो आपका 18 है ना, 18 ये प्लस का है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 594 में से अगर आप क्या करेंगे 18 घटा देंगे तो जो आपको संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन आपसे घटाने के लिए नहीं कहता है, जोड़ने के लिए कहता है, तो क्या करेंगे, देखो जो आप लास्ट में ले गए थे, आप 4 बार में ले गए थे ना, तो 4 से बस 1 अधिक ले लीजिए, 4 के बाद क्या आता है 5, यहाँ भी होगा 5 और यहाँ भी होगा 5, बस 5 लिया है तो 5 से ही क्या करेंगे गुणा करेंगे, करिए भैया गुणा, देखिए क्या होगा 5 25 हुआ। ठीक है, 5 को 20 और 2 क्या हुआ 22 हुआ। घटाने का तरीका तो आपको मालूम है, यहाँ पर होगा क्या 194 माइनस होगा 225, यानी कि देखो इधर जो आपकी माइनस वाली संख्या है वो बड़ी है तो आंसर तो आपका माइनस में आएगा, लेकिन घटाएंगे सदैव बड़े से छोटा। देखो इधर ये आपका
5, 5 से 4 गया 1, यहाँ 2 है, 1 लिया क्या हुआ 12, अच्छा 12 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 3, ठीक। अब 1 से 1 गया कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर जो बचेगा वो 31 आएगा, लेकिन जो 31 आ रहा है वो काहे का आ रहा है, माइनस का, ठीक। प्लस का आता है तो प्लस का मतलब है कि अधिक है, और माइनस का मतलब है कम है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, माइनस का मतलब कम है, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो आपका ये 594 है ना, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना 31 कम है, यानी कि अगर हम 594 में हम 31 क्या करें, जोड़ दें, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी, और क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक। समझिएगा, 31 के आगे माइनस लगा है तो वहां ना लगा दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या क्या है, 31 है, ठीक। संख्या ली जाएगी, माइनस का मतलब ये है कि ये कम है ना, ये नहीं अगर यहाँ माइनस लगा दोगे तो गलत होगा। अतः वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 31 है। फिर क्या लिखेंगे, जिसे, जिसे 594 में, और क्या करें, जोड़ दें, 594 में जोड़ दें तो योगफल, तो क्या, तो योगफल क्या होगा, योगफल पूर्ण, पूर्ण क्या, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी हम भाषा ये लिखते हैं हमको याद नहीं करते, सारी की सारी भाषा जो है आपकी क्वेश्चन की है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कहता है समझिएगा, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर का मतलब है 1 वर्ग मीटर पर 2 रुपये 25 पैसा खर्च होता है, अब मासिक व्यय यानी कि 1 महीने में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे क्या कहता है, यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय, ठीक है, 3600 रुपये हो तो बाग की लंबाई पूछी जा रही है, ठीक। तो देखो इधर जो आपका बाग है उसके रख रखाव पर 1 महीने में जो खर्चा आता है, 1 महीने में कितना आता है, 3600 रुपये आता है, ठीक। और साथ ही 1 वर्ग मीटर का 1 महीने का जो खर्चा है वो कितना है, 2 रुपये 25 पैसा। तो यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल बराबर। तो बाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय है कितना है बताओ, आपका है रुपीज, कितना है 3600, ठीक। और इसमें जो है हम भाग करेंगे, किससे करेंगे, भाग करेंगे जो प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है, यानी कि रुपीज 2.25, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाग का क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक। अब काटिए, देखो इधर रुपीज रुपीज कट गया, ये दशमलव हटाया तो 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक। 5 काटे, 5 काट लीजिए, 5 काटा, देखो इधर 5 चक्कू 20, 2 हुआ 5 25, यहाँ पर काटेंगे 5 सते 35, 1 5 दूनी क्या हुआ 10, अब कितने जीरो 1 2 3, अब काटेंगे 9 से काट लीजिए, 9 बना क्या होगा 45, 9 अठे क्या होगा 72, 1 2 3 जीरो, 5 एकम 5, इधर भी देखिएगा 5 एकम 5, 3 बचा 30 हुआ, 5 छक्का 30, ये रहा आपका 0 0। तो इस प्रकार जो बाग का क्षेत्रफल आया है वो क्या आया है 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक। इतना तो आप लोग कर लेंगे। आपका जो ये है बाग का क्षेत्रफल है, अब समझिएगा जो बाग है वो कैसा है, वर्गाकार है,
ठीक। वर्गाकार का मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे दोबारा वर्गाकार। अच्छा वर्गाकार क्या, बाग। वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे 1600 मीटर स्क्वायर। इतना तो कर लोगे। वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 1600 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, भुजा। भुजा क्या लिखेंगे, स्क्वायर बराबर क्या होगा 1600 मीटर स्क्वायर होगा। आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे भुजा बराबर वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आएगा। क्या लिखेंगे 1600 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक। आगे क्या होगा देखो इधर, भुजा बराबर 1600 को हम लिख सकते हैं, 16 है आपका, 4 गुणे 4 होगा, 2 जीरो हैं तो क्या लिख सकते हैं हम 40 गुणे 40। अच्छा आगे क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका जोड़ा बना। तो यहाँ पर क्या आया आपका आ गया भुजा बराबर क्या आया प्लस माइनस 40 क्या आया मीटर। ठीक। बात हो रही है भुजा की, तो जो भुजा है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए यहाँ हमें लिखना पड़ेगा क्या, माइनस अमान्य। ठीक। तो माइनस अमान्य लिखेंगे तो आगे क्या होगा भुजा, भुजा बराबर क्या होगा 40, 40 क्या होगा मीटर। समझिएगा, आपसे कहता है तो बाग की लंबाई ज्ञात करो। ठीक। जो बाग है वो वर्गाकार है, इसका मतलब है उसकी जो लंबाई है वो भी क्या होगी 40, चौड़ाई है वो भी 40। तो क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः बाग की, और क्या बाग की लंबाई 40 मीटर है। अतः बाग की लंबाई 40 मीटर है। तो देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 17। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। ठीक है। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। कहता है तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। जो हमसे रहा है पूछ, उसे हम लेंगे क्या, मान। क्या लिखा, माना। माना प्रत्येक, माना प्रत्येक क्यारी, माना प्रत्येक क्यारी। कहता है प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, माना प्रत्येक क्यारी में आगे लगाए गए वृक्ष, लगाए गए और क्या वृक्ष बराबर क्या माना हमने, x माना। ठीक। अब ये वाली लाइन समझिएगा, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी की कुल क्यारियां थी। यानी कि प्रत्येक क्यारी में लगाए गए वृक्षों की संख्या और जो क्यारियों की संख्या है वो क्या है, समान है। जितनी कुल क्यारियां थी, तो यहां पर लिखेंगे क्या, कुल। कुल क्या लिखेंगे, क्यारियां। क्या, अब आगे क्या लिखा, रियां। तो कुल क्यारियां बराबर भी क्या होगा, x। ठीक। अब देखो इधर जैसे समझिएगा, प्रत्येक क्यारी में लगाए गए वृक्ष कितने, x, तो कुल क्यारियां कितनी, x। तो समझिएगा जैसे देखो इधर हमने यहां पर क्यारियां बना दी 3। कितनी बना दी, 3। तो सभी में जो हैं कितने कितने लगाए जाएंगे, 3 ही वृक्ष लगाए जाएंगे। देखो इधर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 लगाए जाएंगे ना। तो कुल कितने वृक्ष हो गए भाई, जितनी क्यारियां हैं उतने ही सभी में क्या लगाए जाएंगे, वृक्ष। तो 1 2 3 मैंने क्यारियां बनाई तो सब में 3 ही लगाए जाएंगे। तो कितने हुए, 3 3 6 3 9। यानी कि जब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो हमें कुल वृक्ष मालूम हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा कुल, कुल क्या लिखा, वृक्ष। कुल वृक्ष बराबर क्या होगा, x गुणे x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। इस प्रकार जो है जब हम थोड़ा सा कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है।
जोड़ना है कि घटाना है कि करना है गुणा। ठीक, तो समझो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में देखिए कुल वृक्ष क्या है 289, तो यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। लिखा। जो आपका x स्क्वायर है ये भी कुल वृक्ष है और जो आपका 289 है वो भी कुल वृक्ष है, आपस में क्या होंगे, बराबर। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर बाएं पक्ष से हटेगा तो दाएं पक्ष में आपका जो निशान आएगा वो किसका आएगा, वर्गमूल का। अब हम 289 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हम कर लेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा किससे कटेगा, 17 से। 17 एकम 17, 11 बचा, 119 हुआ, 17 सत्ती 119, फिर 17 एकम 17। ठीक, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, x बराबर है 17 गुणे 17, समान खंडों का जोड़ा बना तो x बराबर क्या आया, प्लस माइनस क्या आया, 17। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। ठीक, लगाए गए वृक्षों की संख्या पूछ रहा है। लगाए गए वृक्षों की जो संख्या है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस अमान। क्या लिखेंगे, माइनस अमान। हम यहाँ पर माइनस अमान लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्यारी में जो लगाए गए वृक्षों की संख्या है क्या वो ऋणात्मक होगी, नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो x का मान लिया जाएगा वो प्लस का 17 लिया जाएगा। अच्छा, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब बचा ही क्या है, अब कुछ नहीं बचा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः। अतः हमसे क्या पूछता था, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, अतः प्रत्येक, अतः प्रत्येक क्यारी में, प्रत्येक क्यारी में हमने क्या माना था, x का मान क्या है 17, अतः प्रत्येक क्यारी में 17 और 17 क्या, वृक्ष, और आगे क्या लिखेंगे, लगाए गए। ठीक, तो अच्छा, इस प्रकार आपका जो ये अभ्यास है दक्षता अभ्यास 2 ये भी पूरा होता है, साथ में आपका जो चैप्टर 2 है ये भी पूरा होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल जिसका नाम है निगम शिव को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि जो हमारे आने वाले वीडियो हैं उनका जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा सबसे पहले। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी कर दें तथा कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारा जो वीडियो है ये कितना आपको अच्छा लगा।